फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी का आगमन, मतदान और मतदाता बनने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं विद्यार्थी और शिक्षक, कहा जिलाधिकारी ने। शिक्षित होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं छात्र, कहा एमएलसी ने। उरई जालौन मतदाता पुनरीक्षण के तहत आयोजन में आए जिलाधिकारी राजेश पांडे ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी रोड उरई के वंदना सभागार में विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि मताधिकार सभी नागरिकों को समान स्तर की गारंटी देता है। उन्होंने छात्र छात्राओं को लोगों को वोटर बनाने हेतु प्रेरित करने और मतदाताओं को साक्षर करने का भी संकल्प दिलाया। महिलाओं की मतदान साक्षरता पर भी विशेष बल दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे देश और समाज की उन्नति हो। सरस्वती विद्या मंदिर के पुरातन छात्रों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों ने कहा कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आप पूरे पाठ्यक्रम को विधिवत तैयार करें। आप अपने कार्यक्रम को रटने के बजाय समझकर तैयार करें, जिससे अच्छे अंक हासिल कर सकें। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने कहा, सरस्वती विद्या मंदिर में संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है। यहाँ के पढ़े हुए छात्र सदैव राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। आज हम अपने देश को परम वैभव की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह दिन भी दूर नहीं है जब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। यह बच्चे हमारे देश के भविष्य के कर्णधार हैं। सभी आए हुए अतिथि जनों का परिचय विद्यालय के प्रधानाचार्य रामगोपाल त्रिपाठी के द्वारा कराया गया। इसके बाद जिलाधिकारी राजेश पांडे और शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित एवं लोकतंत्र सेनानी राजा राम व्यास, शिक्षक विधायक प्रतिनिधि मयंक त्रिपाठी, सेना में सेवा दे रहे कर्नल विजय प्रकाश शर्मा, विधायक विद्यालय के प्रधानाचार्य रामगोपाल त्रिपाठी आदि को प्रबंध समिति द्वारा शाल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। विद्यालय के अध्यक्ष अरविंद गौतम ने विद्यालय में पधारे हुए सभी महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज आपने हम सभी को गौरवान्वित किया है। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक शरद कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता और सक्रिय सदस्य एवं पूर्व सभासद लक्ष्मण दास भवानी, डॉक्टर संतोष अग्रवाल, डॉक्टर MS खान, दीपक अग्नोत्री और संदीप पांचाल, नीलेश, गिरेंद्र कुशवाहा, राजेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश सुदैनिया, शोभित गौतम, यजवेंद्र शर्मा, कामता प्रसाद, अशोक दुबे, कुमार दीक्षित, मनीष द्विवेदी, संदीप शर्मा, रविंद्र राजपूत, प्रकाश गुप्ता, आशीष मिश्रा, राजकुमार यादव आदि उपस्थित रहे। शिक्षक विधायक माननीय श्री बाबूलाल तिवारी जी, इस परिषद के विद्यालय के प्रबंधक संघ के सम्मानीय अध्यक्ष श्री अरविंद गौतम जी, प्रबंधक शरद कुमार शर्मा जी, बड़ा सुंदर संयोग में पूर्व अध्यक्ष भी उपस्थित हैं श्री संतोष अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता, मंचस्थ जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित जी, हमेशा समाज
कार्यों में, सामाजिक सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लक्ष्मण दास वावाली जी, जिनके पिताजी भी इस विद्यालय से संबंधित रहे। अभी कुछ दिन पूर्व पेंशनर्स के सम्मेलन में जिनसे मुलाकात हुई और काफी अच्छा ज्ञान और अनुभव रखने वाले श्री राजा राम व्यास जी, श्री महेंद्र त्रिपाठी जी, विजय प्रकाश शर्मा जी और साहित्य समाज और समाज की सुचेतना को उजागर करने वाले दीपक अग्निहोत्री, स्वतंत्र पत्रकार अविनाश तिवारी और डॉक्टर विनोद अग्रवाल जी तथा इस जगह पर सभी लोग विराजमान। जापान के विद्यार्थियों की सूक्ति है कैसी हो, साहब हमें यूरोपियन हिस्ट्री में अब दिखलाई है, वेरूज की रचना हमें करके कृपा सिखलाइए। शिक्षा कैसी हो जिससे उन्नति हो, हमारा देश उन अग्रणी पंक्तियों में जाकर के खड़ा हो कि हम वहां से नेतृत्व कर सके। आप देख रहे हैं कि कितने सारे नेताएं हमारे देश से यूएस में और सब जगह पर अपना झंडा फहराए हुए, और आज से नहीं 40 वर्ष 50 वर्ष पहले से ही जाकर के लोगों ने और सदियों से जाकर के उन्होंने अपनी मेधा का लोहा परचम लहराया। मुझे सुबह प्रार्थना सभा में आपके साथ सम्मिलित होना था, लेकिन ऐसी ये परिहार्यता हुई कि आपके साथ उस समय प्रार्थना सभा में सम्मिलित नहीं हो पाए। बहुत ठंडी है, छोटे बच्चों का स्कूल बंद कर रखा है मैंने 14 जनवरी तक, केवल 9 से 12 तक का खुला है, उसका भी समय परिवर्तित कर दिया है, अब 10 बजे से 3 बजे तक। तो आपको ताकि सर्दी न लगे, आप शैक्षणिक कार्य आपका बाधित ना हो, इसी तरह से सर्दी जो होती है एक तो बाह्य आवरण है, दूसरा जो है मन की, एक महसूस करिए तो लगती है और नहीं तो नहीं। शरीर इतना एडजस्ट कर लेता, आप सोचिए उनको जो ग्लेशियर में, सियाचिन में और सीमा पे ड्यूटी कर रहे होंगे -15 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हम लोग बहादुर बच्चे हैं, हम लोग अपना मन पूरा पढ़ाई में लगाते हैं ना। हाँ, हमें सबसे पहले व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व के निर्माण में जो सहायक चीजें होती हैं वो आप इस परिसर में माँ भारती के, माँ सरस्वती के एकदम बहुत क्लोज रह करके आप उसको सीख रहे हैं। फिर व्यक्तित्व निर्माण में आपकी सारी बातें आ जाती हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपका व्यक्तित्व बहुत आयामी हो, ऐसी मुझे उम्मीद रहती है। और इस तत्व को, इससे बढ़िया परिसर आपको अंदर और निखार नहीं सकता है। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको भारतीय संस्कृत, आध्यात्म से लेकर के भौतिकता तक का सभी तत्वों का समावेश कराते हुए आपके व्यक्तित्व निर्माण में यह परिसर सहायक हो रहा है। और उसी अपेक्षा के साथ आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। यहाँ जो बैठे हुए सारे के सारे लोग हैं, ये मेरे विद्यार्थी जीवन से सब लोग परिचित रहे हैं और यहाँ आज उपस्थित हैं। मैं इन्होंने मेरे चुनाव में भरपूर कोशिश करके पूरी शक्ति के साथ पहली बार जिताने का काम किया, इसलिए मैं सभी आचार्यों का, यहाँ बैठे हुए पंक्ति में लोग सभी साथियों का, बंधुओं का और हम यहाँ के विद्यालय के सभी परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और वंदन करता हूँ। मैं निश्चित रूप से चूंकि इसी विधा से पला बड़ा हूँ, मेरे यहाँ भैया बहन बैठे हुए हैं और ये सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर योजना जब 1952 में सबसे पहले गोरखपुर में प्रारंभ की गई थी आदरणीय भाऊ साहब देवरस्ती के द्वारा, तब ये कल्पना रही होगी कि निश्चित रूप से ये सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर के पढ़े हुए बच्चे जब आगे पहुंचेंगे, यहाँ से संस्कारित होकर के, शिक्षित होकर के जब आगे पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र को आगे ले जाने का काम करेंगे। इस राष्ट्र क्योंकि यहाँ संस्कृति और विरासत की शिक्षा दी जाती है, यहाँ राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दी जाती है और आज वही हुआ जो कल्पना लेकर के लोग चले थे। आज वो जो भैया बहन बड़े होकर के राष्ट्र के कर्णधार बने और राष्ट्र में अपने एक ऐसे
शक्ति का स्थापना करने का काम किया, जिन्होंने पूरी दुनिया को इस भारतवर्ष का नेतृत्व स्वीकार कराने के लिए मजबूर कर दिया। मैं ये कह सकता हूँ, बड़े हिम्मत के साथ कह सकता हूँ, बड़ी शक्ति के साथ कह सकता हूँ कि जो 1952 में जो विद्यालय खोले गए थे, लगातार पूरे देश में सरस्वती विद्या मंदिर खोले गए और यहाँ के आचार्य बंधु ये जो कल्पना लेकर के चलते हैं, हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरी गलियों को रोशन तो कर जाएंगे, इस भाव के साथ साथ जो भैया और बहनों को शिक्षा देने का काम करते हैं, जो संस्कार देने का काम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम चंद्रमा में